हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आप सबको पता है कोविड-19 का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना है। और आगे अभी कब तक हम लोग को ऐसे स्कूल नहीं आना है, इसकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा नुकसान आप लोगों को पता है किसका हो रहा है? स्टूडेंट का हो रहा है, आप सभी बच्चों का हो रहा है। कैसे? इसी बात को समझेंगे हम लोग इस वीडियो में, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। बच्चों, इस लॉकडाउन में हम लोग स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। आपको पता है हम लोग स्कूल क्यों आते हैं? हम लोग स्कूल आते हैं अपने विकास के लिए, अपने माइंड को डेवलप करने के लिए। तो लॉकडाउन में आप स्कूल नहीं आ रहे हैं तो चलो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। एक छोटा सा पौधा है जिसे भी आपने लगाया, उसको कुछ दिन आप सनलाइट, एयर और जो भी मिनरल्स उसको चाहिए उसको आप दीजिए। 4-5 दिन के लिए, 4 to 5 days आप उसको मत दीजिए, ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए। तो क्या फ़र्क आएगा? उस पेड़ का विकास रुक जाएगा और वो सूखने लगेगा। फिर आप उसको सनलाइट में रख दीजिए, उसे मिनरल्स वाटर दीजिए। तो क्या जितनी हेल्दी तरीके से उसका ग्रोथ हो रहा था, उसका विकास हो रहा था, ये 4-5 दिन का गैप करने पे क्या उतनी हेल्दी तरीके से उसका ग्रोथ हो पाएगा? आपका जवाब होगा कि नहीं हो पाएगा। और ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग स्कूल आते थे, 5 to 6 आवर्स हम लोग पढ़ाई करते थे, लर्न करते थे, कुछ नोट कापियाँ बनाते थे, अलग से घर पे भी जाके कुछ ना कुछ पढ़ते थे। हमारी हैबिट बनी थी, हमारा ग्रोथ हो रहा था। लेकिन लॉकडाउन में हम स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे इग्नोर कर रहे हैं। जो इग्नोर कर रहे हैं वो मेरी बात ध्यान से सुने, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी ध्यान से सुने। हमारे दिमाग का विकास साइंस कहता है कि चाइल्डहुड में, या ये कह लें कि 15 ईयर्स तक ही होता है, 15 ईयर्स ओल्ड तक। अभी आपका जो ये समय चल रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है। ऐसे में यदि उस पेड़ की तरह आपने अपने दिमाग का प्रयोग नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं किया, लर्न करने की आदत नहीं बनाई, माइंड को गेन नहीं किया, तो फिर आगे चल के आप कितना भी काजू पिस्ता बादाम खा लीजिए, आपका माइंड गेन होने वाला नहीं है। और ऐसे ही बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे बचपन में गलतियां कर देते हैं, ध्यान नहीं देते इस बात पे, और इस वजह से उनकी पढ़ाई की स्पीड जो है वो कम हो जाती है। वो चाह कर भी बहुत ज़्यादा अपने माइंड का यूज़ नहीं कर पाते हैं, बहुत लेंदी लेंदी सब्जेक्ट को याद नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे केवल यही एक रीज़न है। बच्चों, आप ऐसे एग्जाम्पल समझिए, कुछ बच्चे सोचते हैं कि वो पढ़ने में मुझसे तेज़ है और मैं गधा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी जन्म से एक समान माइंड सिस्टम लेकर आते हैं। कोई कोई होता है जिसका बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये कोई पढ़ने में तेज़ या कमज़ोर कैसे होता है? इसके पीछे केवल एक रीज़न है। इस बात को एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं। आपके पास 2 कटोरे हैं, राइट? एक कटोरे में आप केवल पढ़ाई वाले मटेरियल रखे हैं और दूसरे कटोरे में थोड़ा सा पढ़ाई रखे हैं, थोड़ा सा मिठाई रखे हैं, थोड़ा सा खेल कूद रखे हैं, थोड़ा सा और भी इधर उधर की बातें रखे हैं। तो दोनों कटोरों को देखेंगे और कोई पूछेगा कि किसमें सबसे ज़्यादा पढ़ाई वाली बातें हैं, तो आप कहेंगे इसमें इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें केवल पढ़ाई भर है। इसी तरह आपका दिमाग है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने दिमाग को किस तरह से यूज करते हैं, उसमें क्या रखते हैं। पढ़ाई की चीज़ें रखेंगे तो पढ़ाई की चीज़ें आएंगी। कैपेसिटी सेम है, दोनों कटोरे सेम साइज के हैं, तो बस यही फ़र्क रह जाता है। कुछ बच्चे अपने दिमाग में बहुत सारी बातों को रखते हैं तो पढ़ाई के लिए कम जगह बचती है, स्पेस होता है। कुछ बच्चे केवल पढ़ाई की बातें ज़्यादा रखते हैं तो उनके पास ज़्यादा स्पेस होता है, पढ़ाई की बातें ज़्यादा स्टोर होती है उनके माइंड में। और हमको बस ये फ़र्क लगता है कि वो पढ़ने में तेज़ है। तो कोई पढ़ने में तेज़ नहीं होता, कोई पढ़ने में गधा नहीं होता। और जो भी सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि आपको नहीं आता है, उसके पीछे केवल यही एक रीज़न है कि आपने प्रयास नहीं किया। कैसे? ज़रा ऐसे समझिए कि सभी लोग गधे ही थे। कब? जब वो पीजी क्लास से भी छोटे थे। पीजी क्लास से छोटे थे तो उनको क ख भी नहीं आता था। फिर लेकिन उस समय जब वो सीखे होंगे, आप जब सीख रहे होंगे क ख, तो आपको भी मुश्किल समझ में आ रहा होगा कि नहीं, कितना मुश्किल यार, कैसे बनेगा। लेकिन आया आपको, आपने प्रयास किया, आपको आया।
उसी तरह से आप निरंतरता, चाहे जितनी बड़ी पढ़ाई आप पढ़ना चाहें, जिसके लिए आप प्रयास करेंगे वो आपको मिलेगा। तो मैं ये कह रहा था कि इस लॉकडाउन में एक और रीज़न आता है। देखिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मुझे नींद आ रही है, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मैं नहीं पढ़ सकता, ये वो बहुत सारे बहाने बनाते हैं। यदि आप कहते हैं कि आपके पास लाइट नहीं है पढ़ने के लिए, आपके पास पेन कापी नहीं है पढ़ने के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ है। आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं अब्राहम लिंकन की। उनके पास मैथ सॉल्व करने के लिए रफ और पेन या पेंसिल नहीं थे। वो लकड़ी की पटरे पे चाकू से खींच खींच के उसको लाइन बना के कुरेद के पढ़ाई करते थे और अपने सिलेबस को कंप्लीट करते थे। और एक दिन वो क्या बने, आप लोगों को पता ही है, राष्ट्रपति बने। स्टीफन हॉकिंग, जिनका अभी कुछ समय पहले ही डेथ हुई है, उनका पूरी बॉडी पैरालिसिस थी। पैरालिसिस में समझते हैं, पैरालिसिस में होता है काम न करना, केवल फेस ही उनका काम करता था। बहुत सारे बच्चे इनके बारे में जानते होंगे। उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, उन्होंने ऐसे ऐसे थ्योरीज दी हुई हैं कि अभी आप आने वाले क्लासों में देखेंगे, आपको पढ़ने को मिलेंगे बड़े क्लासों में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कोई बहाना नहीं बना सकते। और दूसरी चीज़, कोई घर पे कहे, पापा कहें, कहीं आप डर की वजह से या किन्हीं और कारणों से पढ़ाई ना करें, आप ये बात समझ लें अच्छी तरीके से कि इसमें आपका ही नुकसान है। यदि सभी लोग कुछ ना कुछ बनना चाह रहे होंगे, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कुछ, कोई पायलट, तमाम ड्रीम्स हैं। आप अपने ड्रीम को फिक्स कीजिए और फिर उस पर फोकस करके वर्क करना स्टार्ट करिए। तो मैं ये कहना चाह रहा था बच्चों कि आप अपने साथ मजाक मत कीजिए। ये जो समय है आपका निकल जाएगा ना। यदि आपने इस उम्र में अगर आपने माइंड को गेन नहीं किया ना, मैं सभी क्लास के बच्चों को कह रहा हूँ, क्लास 8 9 तक के बच्चों को कह रहा हूँ, यदि इस उम्र में आपने लापरवाही कर दी, अपने दिमाग को गेन नहीं किया, तो बाद में चाहे जितना काजू पिस्ता बादाम खा लेंगे, दिमाग गेन नहीं होगा। आप अपने माइंड का फुल यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हमारे क्लास में जो बुक्स हमें मिलती हैं पढ़ने के लिए, वो इसी तरह से बनाई ही जाती हैं कि बच्चे उसी तरीके से, क्योंकि जो हमारी साइंस है, रिसर्च करके वो ये उसी ने डिफाइन किया कि इस उम्र के बच्चों में कितना माइंड डेवलप होना चाहिए। तो आपको ज़्यादा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पूरी माइंड का फुल डेवलपमेंट होगा। बस आपको अपने क्लास वाइज बुक को पढ़ते रहना है। मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भले लॉकडाउन लगा है, लेकिन आप लोग घर पे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने माइंड को गेन कर सकते हैं। साथ में मैं और भी बहुत सारे टिप्स बताऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में पूछिए कि सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज, कुछ और बातें जो आपके माइंड को गेन कर सकती हैं, यदि आपको ज़रूरत है तो मैं उसे अवश्य बताऊँगा। आपको आपकी याद करने की, लर्न करने की पावर को मैं गेन करवाऊँगा। तो ये आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। आपको पता ही है आज के समय में जो शिक्षित नहीं है, आप अपने आसपास देख सकते हैं उनकी लाइफ कैसी है। क्या आप भी ऐसी लाइफ पसंद करेंगे? नहीं। तो आप अभी से अपना लक्ष्य फिक्स कीजिए, क्या करना है आपको लाइफ में, क्या बनना है, और उसके लिए आज से ही मेहनत करना शुरू कीजिए, एक छोटी सी शुरुआत के साथ। बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनको इंग्लिश थोड़ा वीक है उनकी, तो सबको पता है क्या करना है, आपको भी पता है। आपको वावेल और अल्फ़ाबेट सब आने चाहिए और ये सब आप आने चाहिए। उसके बाद मिला के इसको पढ़ना सीखिए इंग्लिश। हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं कि अरे मैं क्या पढ़ूँ, मुझे तो गलत आता है पढ़ने। तो गलत आता है पढ़ने, तो मैं कह तो रहा हूँ आप गलत ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए ना। आप पहली बार में कोई सही सही नहीं कहीं कोई कोई काम करता, पहली दफ़ा में सबसे भी गलतियाँ होती हैं। जब आप गलती करेंगे तभी तो आपको कोई गाइड कर पाएगा। और जब तक आप गलती करने से घबराएंगे कि मुझे आता ही नहीं है, मैं गलत पढ़ता हूँ, मैं क्या पढ़ूँ, कोई पढ़ाएगा तो पढ़ूँगा, तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। तो ये 2 काम आप कीजिए। लर्न करने की हैबिट बनाइए प्रतिदिन, कम से कम 5 मीनिंग्स। कुछ नहीं मिल रहा है यदि लर्न करने के लिए, तो आप कम से कम 5 वर्ड मीनिंग ही, 10 वर्ड मीनिंग अपने क्लास वाइज
5 to 10 वर्ड मीनिंग्स आप डेली लर्न करने का अभ्यास बनाइए। विज्ञान कहता है कि जो माइंड है हमारा ना, यदि इससे हम एक दिन काम लेना बंद कर दें तो वो ये खत्म हो जाता है। कहने का मतलब एकदम लेजी हो जाता है, सुस्त हो जाता है। इसका प्रयोग डेली कीजिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, मैथ सॉल्व कर सकते हैं, पजल सॉल्व कर सकते हैं। आपकी बुक्स में खुद ही लेटेस्ट खूब मज़ेदार मैथ्स ट्रिक दिए हुए हैं जिन्हें आप लगा के काफ़ी इंटरेस्ट पाएंगे। आप एक बार अपने अंदर ये अपने अंदर ये बात बैठा लीजिए कि यदि आप पढ़ाई रेगुलर नहीं कर रहे हैं, अपने माइंड को डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो बाद में आप चाहे जितने अच्छे अच्छे काजू पिस्ता बादाम कुछ भी आप खा लीजिए, आपका माइंड गेन होने वाला नहीं है। और आपको पता है बच्चों, इस दुनिया में आगे कौन जाता है? जिसका माइंड जितना आगे होता है। चाहे आप किसी की भी बात कर लीजिए, चाहे नील रतन टाटा की बात कर लीजिए, धीरू भाई अंबानी की बात कर लीजिए, या बिल गेट्स की बात कर लीजिए, इन सब के पास क्या है? माइंड है। सब कुछ दिमाग ही अगर है तो क्यों नहीं इस दिमाग को हमें स्वस्थ रखा जाए। और ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको कोई सतर्क कर रहा है आपके इस उम्र में। चाहे आपके पेरेंट्स भी आपको ये सारी बातें बताते होंगे जो मैं कह रहा हूँ, पर आप गौर नहीं करते हैं। यदि गौर कर रहे हैं तो आप निश्चय ही अपने लक्ष्य को पाएंगे। यदि नहीं कर रहे हैं तो अभी समय है। क्यों समय है? क्यों कल से स्टार्ट नहीं कर सकते? क्यों अगले साल से स्टार्ट नहीं कर सकते? क्योंकि अच्छा ये बताइए कि आप एक हफ्ते का नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, एक साल अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा आपको पता है? ज़रा सोचिए कि आप आज खाना न खाएं, कल भी खाना न खाएं, परसों भी न खाएं, 4 दिन 5 दिन न खाएं, एक हफ्ते बाद खाना खाएं और एक हफ्ते का पूरा खाना आपको अचानक से खाना पड़े। खा पाएंगे आप? तो उन जिस दिन खाएंगे आप, अगर आप 8वें दिन खा रहे हैं 7 दिन का खाना, तो 8वें दिन का खाना कब खाएंगे आप हमेशा पीछे ही रह जाएंगे। इसीलिए कल नहीं, या कुछ समय में, कुछ महीने बाद नहीं, या अगले साल नहीं, आज से ही यह प्रयास कीजिए और ये ठान लीजिए कि आपको अपने दिमाग को पीछे नहीं रखना है। तो ठीक है बच्चों, इन्हीं बातों के साथ आप लोग रेगुलर पढ़ाई कीजिए। कोई समस्या आती है तो अपने क्लास टीचर से, अपने ग्रुप में एसएमएस करके आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगी, देखिए आप लोग प्रयास कीजिए। यदि आप लोग को कोई रीडिंग करने में समस्या आती है, कोई मैथ सॉल्व करने में समस्या आती है, तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 10 टेक्निक्स मैं आपको दूंगा। आपको आएगा ही, लेकिन आप रुचि दिखाइए। किसी के डर से नहीं कि पापा देखेंगे तो पढ़ेंगे, मम्मी देखेंगी तो पढ़ेंगी, या कोई देख रहा है हमें गार्जियन तभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। और पढ़ाई क्या कर रहे हैं? खोले हैं किताब, कहीं और दिमाग है। इस तरह की हैबिट से आपका ही नुकसान है और किसी का नुकसान नहीं है। मुझे पता है आप लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं और मेरी बात आप लोगों को समझ में भी आ गई होगी। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है बच्चों, ध्यान रखिए आप लोग अपना। और कोविड-19 से संबंधित जितने भी केयरलेस वाली आदतें हैं जिनसे ये होता है, उन सब से अपने आप को बचाइए और ध्यान रखिए अपना। तब तक मिलते हैं आपसे आपकी अगली वीडियो में। मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।